जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। वाहेगुरु जी की सौं। आदित्य आया था, उसने मेरे मुंह पे खून भी लगाया था। उसकी शक्ल ना पहले वाली भी नहीं थी, बदल चुकी थी। तुम सही कह रही थी नूर, आदित्य सच में वापस आ गया है। वो सब तुम्हारा वहम नहीं था, हमें तुम पे यकीन करना चाहिए था। आदित्य, तूने वापस आके ये सब करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। पिछली बार तो मैंने सिर्फ तुझे जेल भेजा था, अगर इस बार मैंने तुझे जहन्नुम नहीं भेजा तो मेरा नाम भी निर्वैर सिंह सेखो नहीं है। जेल में रह के तुम्हारी अकल को जंग लग गया है। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हाँ, अरे निर्वैर पे नजर रखनी चाहिए थी ना, ताकि उसे एक ही वार में उसे जान से मार सको। लेकिन नहीं, तुम्हें तो गुलाल उड़ाना था, जनानियों को गोलगप्पे खिलाने थे तुम्हें। अरे तुम्हें तो ये तक पता नहीं चला कि जिसे तुम चाकू मार रहे हो वो निर्वैर नहीं, अजय है। लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं, रियली, क्योंकि सारी गलती मेरी है। जो मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर लिया। मुझे लगा था कि तुम एक चोट खाए हुए घायल शेर की तरह हो, पहले से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक। लेकिन तुम तो गली के उस कुत्ते की तरह हो जो सिर्फ भौंक सकता है लेकिन काटने का जिगरा नहीं रखता। इससे अच्छा तो मैं किसी प्रोफेशनल किलर को बोल देती, निर्वैर को। जो बकवास कर रही थी वो जरा फिर से करना। आखिरी बार बोल रहा हूँ लाली, मुझसे मेरे बारे में सोच समझ कर बोला करो, वरना मैं बहुत कुछ देखा है मैंने जिंदगी में, और उससे कहीं ज्यादा किया है। मैं तुम जैसे लोगों को भी जानती हूँ और तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों को भी। मुझे मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उस घर में घुसने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें लाली से दुश्मनी मोल लेनी है या फिर उस झल्ली और निर्वैर से बदला। मगर एक बात याद रखना, हम दोनों का दुश्मन एक है। तुम भी कभी मत बोलना, मैं अपने बारे में ऐसी बकवास कभी नहीं सुन सकता। तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? हाँ, तुम्हारी बहादुरी को सल्यूट करूं, हाँ, या फिर तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ूं? ओए थे चौथी चौड़ी करके, लेकिन भागे खुद तुम दबा के। अब देखना लाली जी, आज निर्वैर का खेल खत्म। माय फुट। अगर आज निर्वैर का काम सच में ही खत्म हो गया तो मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगी। इतने पैसे जो ना कभी तुमने देखे होंगे और ना कभी सुने होंगे। डन। अभी मेहंदी बाकी है और मेहंदी होने से पहले मैं अपनी दुल्हन को उड़ा के लेके जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे बारे में दोबारा ऐसी बात की तो मैं कहीं मैंने इसे ये काम सौंप के कोई गलती तो नहीं करती? मुझे धमकी दे रहा था, मुझे?
लाली को। लेकिन इसके अंदर का गुस्सा और बदले की आग देखकर तो यही लगता है कि ये सब कुछ जला के राख कर देगा। रिलैक्स लाली, जस्ट वेट एंड वॉच। देखा, कहा था ना मैंने कि वो आएगा, और वही हुआ। उसने मास्टर जी को मारने की कोशिश की और उसने अजय को तो घबराना नूर, अजय ठीक है, ज्यादा नहीं लगी उसे। देखना तेरी मेहंदी की फंक्शन पे ना खूब रौनकें जमाएगा वो। अम्मू, आदित्य ना फिर से आएगा। हाँ, देखना वो जरूर आएगा, मैं कह रही हूँ वो आएगा अम्मू। नहीं नूर, वो आदित्य नहीं था। हाँ, ऐसे ही कोई छोटा मोटा पॉकेट मार था। इसीलिए तुम अब फिक्र मत करो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन मास्टर जी वो अच्छा चलो एक बात बता, अगर वो सच में आदित्य होता और वो मुझे और अमृत को मारने की कोशिश करता तो तुम क्या ही कर लेती? तो फिर मैं ना उसकी मुंडी मोड़ दूंगी, जमीन में गाड़ दूंगी उसको। हाँ, बस यही सुनना था कि नूर एक सूरमा है, बड़ी वड्डी सूरमा। इसीलिए अब किसी से मत डरना, और कोई भी आ जाए ओदी ऐसी दी तैसी। हाँ, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो कॉकरोच आदित्य यहाँ कभी नहीं आएगा, और आज जो भागा वो कोई और था। नूर, कल मेहंदी है तेरी, तो उस पे फोकस कर, ये सब छोड़ दे, ठीक है मिस सुरमा? बड़ी मुश्किल से थोड़ी हिम्मत जगाई है नूर में, लेकिन वो आदित्य था या कोई और, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उस आदित्य के अलावा ऐसी हरकत और कोई नहीं कर सकता। ये भी पक्का है कि वो सब नूर का वहम नहीं था। कल रात कोई तो 100% आया था इसके रूम में, मगर चाहे कुछ भी हो जाए, नूर की खुशियां खराब नहीं होने दूंगा मैं। अब जो भी करना है मैं करूंगा। निर्वैर ने हमेशा हर बार नूर की हिफाजत की है, लेकिन अब दोनों की शादी होने जा रही है। इन दोनों के बीच थोड़ा बॉन्ड तो बनना ही चाहिए। लेकिन अगर नूर ने शादी का मतलब शादी का रिश्ता समझने की कोशिश ही नहीं की, तो हमारा पर्पस कैसे सॉल्व होगा? हमें हमारा बच्चा चाहिए, जल्द से जल्द। ये देख, हाय, कितनी सोनी सोनी साड़ियां हैं। हमने तेरे लिए मंगवाई है बनारस से। हम सोचे कि शादी के बाद कुछ दिन तो साड़ियां ही पहनना। निर्वैर को साड़ियां बहुत पसंद है। लेकिन मैंने मास्टर जी को तो कभी साड़ी पहनते हुए देखा ही नहीं। नूर, तू साड़ियां पहनेगी ना तो निर्वैर को बहुत अच्छा लगेगा, तेरी बहुत तारीफ करेगा, लाइक करेगा तुझे। लेकिन अम्मू, इसमें साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? मास्टर जी तो मुझे ऐसे ही लाइक करते हैं। तो जो है तुम हमेशा दोस्त ही रहोगे नूर। हमें तुझ पर पूरा विश्वास है नूर, खुद से भी ज्यादा। हम जानते हैं कि तू हमारे और निर्वैर के बीच में कभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी दोनों की शादी कराते हुए, तुझे निर्वैर की छोटी बोटी बनाते हुए हमारा दिल रो रहा है, चूर चूर हो रहा है। मगर हम भी क्या करें, मजबूर जो है। हमें हमारा बच्चा जो चाहिए। अब बताना अम्मू, साड़ी पहनना जरूरी क्यों है? नूर, ये साड़ियां पहनना जरूरी क्यों है, ये हम तुझे जरूर समझाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। देख कितनी सुंदर लग रही है तू इसमें। इधर आ, दिखाते हैं। ये देख देख, मैंने कहा था ना कितनी सुंदर लग रही है। छल्ली हर रात 8:30 बजे रंग टीवी पर।